आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके मन में कोई एक व्यक्ति बार बार आता है, चाहे आप चाहें या न चाहें, वह व्यक्ति आपके विचारों में चलता ही रहता है। और तब मन में एक प्रश्न उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मनुष्य का मन कोई साधारण वस्तु नहीं है। जहां मन जुड़ जाता है वहां केवल स्मृति नहीं रहती, वहां भाव जुड़ जाता है। और जहां भाव जुड़ गया वहां आत्मा का संबंध बन जाता है। पहली बात समझिए, हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हो, पर आपकी आत्मा उससे बात करना चाहती है। जब आत्मा किसी से जुड़ जाती है तो फिर दूरी, मौन और समय, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तब वो व्यक्ति आपके मन में बार बार आता है। आप सोचते हैं मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा, पर सच यह है कि आत्मा जिसको स्वीकार कर लेती है उसे मन चाहकर भी छोड़ नहीं पाता। और यहां एक बात और समझ लीजिए, यदि कोई व्यक्ति आपके मन में निरंतर बना हुआ है तो यह संभव ही नहीं है कि आप उसके मन में न हो। ये प्रकृति का नियम है। भाव एक तरफा नहीं होता। आप जितना उसे याद कर रहे हैं, संभव है उससे अधिक वो भी भीतर ही भीतर व्याकुल हो। दूसरी बात, बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते और कहते हैं मैं ही क्यों सोच रहा हूं। वह क्यों नहीं सोचता? पर सज्जनों, जब दो लोग ऊर्जा के स्तर पर जुड़ जाते हैं तो बिना बोले भी एक दूसरे को अनुभव करते हैं। वह व्यक्ति जानबूझकर आपको याद नहीं कर रहा होता, न ही किसी प्रकार का प्रयास कर रहा होता है, पर भीतर कहीं न कहीं आप दोनों एक ही भाव में बंधे होते हैं। इसी को लोग आकर्षण कहते हैं, इसी को कुछ लोग अनुभूति कहते हैं। तीसरी बात ध्यान से सुनिए, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी आप ये वचन सुन रहे हैं तो कहीं न कहीं एक संबंध बन गया। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के साथ आपने अपने जीवन का कुछ सुंदर पल बिताए हैं, चाहे आज मतभेद हो गए हों, चाहे दूरी आ गई हो, पर वे पल मिटते नहीं हैं। वे स्मृतियां बार बार उभरती हैं। और जब वे स्मृतियां आपके मन में आती हैं तो उसी समय वह व्यक्ति भी उन्हीं पलों में खोया हुआ हो सकता है। आप अकेले नहीं हैं। ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए कि केवल आप ही दुखी हैं। अब लोग पूछते हैं अगर वो इतना याद करता है तो फोन क्यों नहीं करता? तो सज्जनों, यही अहंकार आ जाता है। और अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है संबंधों का। आप भी याद करते हैं पर आप भी फोन नहीं करते। दोनों ओर मौन है और उसी मौन में पीड़ा बढ़ती जाती है। इसलिए एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, यदि संबंध अभी पूरी तरह टूटा नहीं है, केवल थोड़ी कड़वाहट है, तो उसे संवाद से सुलझाया जा सकता है। पर यदि वहां आपका स्वाभिमान टूट रहा है, आपका आत्मसम्मान आहत हो रहा है, तो वहां मौन ही साधना है, झुकना आवश्यक नहीं। अब चौथी और अंतिम बात, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़े के बाद मनुष्य एक दूसरे की कीमत नहीं समझ पाता, पर जब दूरी बढ़ती है तब अनुभव होता है कि जिसे खो दिया वही सबसे अपना था। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति भीतर ही भीतर आपको चाहने लगता है, आपको स्मरण करने लगता है, और उसी भाव का प्रभाव आपके मन तक पहुंचता है। तभी वह व्यक्ति आपके विचारों में दिन रात बना रहता है। यदि ये सब आपके साथ हो रहा है तो घबराइए मत। ये प्रेम का स्वभाव है, ये संबंध की गहराई है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो ये चाहे कि जिसे वह निरंतर याद कर रहा है वह उसे याद न करे। शांत रहिए, मन को संभालिए और अपने भावों को समझिए। उत्तर स्वयं आपके भीतर है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझिए सज्जनों, जब कोई व्यक्ति आपके मन में बार बार आता है तो ये केवल प्रेम या आकर्षण नहीं होता, ये आपके भीतर किसी अधूरे भाव का संकेत होता है। मन उसी जगह लौट लौट कर जाता है जहां उसे पूर्णता नहीं मिली। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि यदि वह व्यक्ति हमारे जीवन में वापस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर सच ये है कि जब तक आप भीतर से स्थिर नहीं होंगे तब तक कोई भी रिश्ता आपको शांति नहीं दे सकता। इसलिए आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति वापस आए ही, आवश्यक यह है कि आपका मन शांत हो जाए। ईश्वर मनुष्य को किसी से जोड़ता है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। कभी वह व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपको प्रेम सिखाता है, कभी वह आपको धैर्य सिखाता है, और कभी वह आपको खुद से जुड़ना सिखा देता है। हर संबंध मिलन के लिए नहीं होता, कुछ संबंध बोध के लिए होते हैं। यदि वह व्यक्ति आपके मन में आता है और आपको भीतर से कमजोर बना देता है तो समझ लीजिए कि वहां अभी आसक्ति है,
और यदि वही स्मृति आपको शांत कर देती है, आपको परिपक्व बना देती है, तो समझिए कि वही प्रेम अब शुद्ध हो चुका है। इसलिए अपने मन से लड़िए मत। जो भाव आ रहे हैं उन्हें दबाइए नहीं, उन्हें देखिए, समझिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो वस्तु आपके भाग्य में होगी वह आपको खोज ही लेगी, और जो आपके भाग्य में नहीं होगी उसे पकड़कर रखने से केवल पीड़ा ही मिलेगी। याद रखिए, जिस दिन आपका मन अपने आप में पूर्ण हो जाएगा, उस दिन किसी के आने या जाने से आपका संतुलन नहीं बिगड़ेगा, और यही अवस्था सच्ची शांति की शुरुआत है। अब अंतिम बात बहुत ध्यान से समझिए सज्जनों। मन का स्वभाव है, जहां उसे सच्चा लगाव मिलता है वहीं वो बार बार लौटता है, और मन तब सबसे अधिक उलझता है जब वह किसी को छोड़ना चाहता है पर छोड़ नहीं पाता। ऐसी स्थिति में मन से लड़ने की आवश्यकता नहीं होती, मन को समझाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जितना आप किसी विचार को दबाने का प्रयास करते हैं वह उतनी ही शक्ति से वापस आता है। इसलिए उपाय ये नहीं है कि उस व्यक्ति को मन से निकाल दिया जाए, उपाय यह है कि मन को ईश्वर में स्थिर किया जाए। जिस दिन आपका मन किसी उच्च भाव में टिक जाएगा, उस दिन वह व्यक्ति अपने आप आपके मन से धीरे धीरे हटने लगेगा। हर सुबह उठकर कुछ क्षण मौन में बैठिए, अपने मन को यह मत कहिए कि तू उसे मत सोच, बल्कि मन से कहिए जो होना था वो हो चुका, अब मुझे शांति चाहिए। धीरे धीरे मन आपकी बात मानने लगेगा